हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम 15 जून को होने वाले पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फुल मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मॉक को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे पहले हम फुल 5 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक मैंने लगा दिया है। एग्जाम में जाने से पहले वीडियोस को जरूर देखें ताकि एग्जाम में हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जो हमारे पास वैल्यूज दी गई है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 से 2 मिनट का समय दिया जाएगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो 2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 to the power 3 प्लस 18 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 7 स्क्वेयर प्लस 121 माइनस 73। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। अगर आपने क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर फाइंड करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15% ऑफ 250 प्लस 35% ऑफ 750 माइनस 75 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 क्यूब्स हुज ईच साइड इज 3 सेंटीमीटर आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। मीन्स क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 घन जिनकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, जिनको एक साथ जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, नए घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 81 सेंटीमीटर क्यूब। इसे क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं।
ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले लास्ट से सॉल्व करना होता है, यानी कि 1024 का अंडर रूट फाइंड आउट करना है कि किसका स्क्वायर रूट है। तो 1024 जो होता है वो होता है 32 का स्क्वायर रूट। 329 में जब 32 को जोड़ा जाएगा तो हमारे पास आएगा इसका 361, और 361 जो होता है वो होता है 19 का स्क्वायर। जब हम 19 को 17 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 36, और 36 जो होता है वो होता है 6 का स्क्वायर। जब हम 115 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 121, और 121 जो होता है वो होता है 11 का स्क्वायर। और जब 11 को हम अंडर 14 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। अंडर 25 5 का स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना था वो होना था ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज, अगले क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। फ्रेंड्स, इस मॉक टेस्ट में हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं। कुछ एक बच्चे कमेंट करते हैं कि टेस्ट का लेवल बहुत ही आसान था। हमें हर एक बच्चे को रखकर मॉक टेस्ट बनाना होता है जिससे कि उनका भी धैर्य ना टूटे। इससे आगे जब भी मॉक टेस्ट आएगा तो उसका लेवल हम मॉडरेट टू हाई लेवल करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है तो वीडियोस को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर खुद फाइंड आउट ज़रूर कीजिए ताकि एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। अगर 20 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन भी इस तरह के आपको एग्ज़ाम में आते हैं बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मेरिट में आने के लिए एक एक दो दो नंबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। इन भी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अगर टफ लग रहे होंगे, जो 20 क्वेश्चन है इनके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई गई है, 20 के 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देखें कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया है। और जिनके लिए ये क्वेश्चन आसान है वो आने वाले मॉक्स का वेट जरूर करें। तो जब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल। एक त्रिभुज में सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है, इसकी जो अंदर वाले कोण होते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल, और जो बाहर वाले होते हैं वो आते हैं एक्सटीरियर एंगल में। तो हमसे एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा गया है कि कितना आएगा। ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल के बारे में पूछा जाए तो अंदर के एंगल होते हैं 60 डिग्री, तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। अगर इंटीरियर पूछा जाएगा तो 180 डिग्री, और एक्सटीरियर पूछा जाएगा तो इसका आंसर आएगा 360 डिग्री। Next question is, a train 360 meter long is able to cross a pole in 36 seconds. Find the speed of train in kilometer per hours. मीन्स क्वेश्चन में बोला गया है कि 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 36 सेकंड में पार करने में सक्षम है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं वो इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखें कि 18/5 और 5/18।
वैल्यूज़ को इनके साथ कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल आता है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि 360 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 36 बन जा 36 एंड 36 10 जा 360 बन जा 5 एंड 5 2 जा 10 और 18 2 जा होते हैं 36। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 36 किलोमीटर पर हावर। Next question is, in a right angle triangle the sum of other two acute angle is। एक समकोण त्रिभुज में अन्य दो न्यून कोणों का योग है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में सम जो होता है दो एक्यूट एंगलों का, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट वुड बी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। मीन्स 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई क्या होगी। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग एन ब्लैक एस कार्ड। मीन्स क्वेश्चन में बोला गया है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता रूप से निकाला जाता है तो काला इक्का आने की प्रायिकता क्या है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एरिया ऑफ रोम्बस इज। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूलेस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है D1 इंटू D2/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Next question is, Rohit buys an old scooter for rupees and spend rupees 800 on its repair। मीन्स क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहित जो है वो एक पुराना स्कूटर खरीदता है 4700 रुपये में और उसके ऊपर खर्च करता है 800 रुपये उसकी रिपेयरिंग के ऊपर। इफ़ ही सेल्स द स्कूटर फॉर रुपीज़ 5800 हिज गेन परसेंट इज। अगर वो उस स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो गेन परसेंटेज क्या होगी। तो हमें उसका लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 60/11%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीन ऑफ 894 896 898 900 एंड 902 में इन वैल्यूज का माध्य फाइंड आउट करना है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 898। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इन मीटर्स हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। मीन्स एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है।
वीडियोस को पॉज करके क्वेश्चंस के आंसर जरूर निकालिए, एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 21 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो हमें चार ऑप्शन में बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 1296। तो 1296 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायगोनल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 12√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 960 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 200 मीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रूम इज 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। एक आयताकार कमरे का परिमाप 200 मीटर है। यदि कमरे की चौड़ाई 40 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2400 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में हमें जरूर बताएं कि आपको 90 में से कितने नंबर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड स्पीक। तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि स्पीक कौन सा शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ फास्ट ट्रेन इन द अबव सेंटेंस फास्ट डिनोट विच पार्ट ऑफ स्पीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडजेक्टिव। दिस इज अ फास्ट ट्रेन। तो इस सेंटेंस में फास्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट suitable रिफ्लेक्सिव pronoun। आई काउट साइट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन द मिरर। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ एंड हर सेल्फ। I caught sight of myself in the mirror. Option number A is the right answer. Next question is fill in the blanks with suitable form of subject, personal pronoun. The Statue of Liberty is in New York, is not in Washington. The Statue of Liberty is in New York, it is not in Washington. Option number C is the right answer. Next question is fill in the blanks with suitable possessive pronoun. Guys play with fill in the blanks football.
them, her, the and their। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देयर। द बॉयज प्ले विद देयर फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सिटीज जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? सिंगुलर नाउन, प्लूरल, सिंगुलर पोसेसिव नाउन या प्लूरल पोसेसिव नाउन। Cities is an example of plural possessive noun. Option number D is the right answer. Next question is choose the correct verb tense to complete each of the following sentence. Fill in the blanks reading the paper yet. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैव यू फिनिश्ड। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द पेपर येट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Next question is use the correct form of the verbs given in brackets. I fill in the blanks the Taj Mahal last month. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजिटेड। आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद suitable preposition. I will be home, fill in the blanks 10 minutes. I will be home in 10 minutes. Option number D is the right answer. Question is fill in the blanks with suitable prepositions. Shakespeare is the greatest fill in the blanks English poets. Shakespeare is the greatest along English poets. Option number D is the right answer. Next question is fill in the blanks with suitable preposition. The woman is searching, fill in the blank, her handbag, but she cannot find it anywhere. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर। द वीमेन इज सर्चिंग फॉर हर हैंडबैग बट सी कैनॉट फाइंड इट एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट suitable conjunction. Everybody likes him because he is nice, fill in the blanks helpful. Since, so that, and what. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड। एवरीबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज नाइस एंड हेल्पफुल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट suitable conjunction. You have to wait, fill in the blanks midnight before you can open your birthday gift. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनटिल। यू हैव टू वेट अनटिल मिडनाइट बिफोर यू कैन ओपन योर बर्थडे गिफ्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Question is change the following sentence into an indirect speech using the past perfect tense. I did not read your letter, she told her sister.
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी टोल्ड हर सिस्टर दैट शी हैड नॉट रीड हर लेटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच। फादर वार्नड हिज सन दैट ही शुड बी बिवेयर ऑफ हिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द फादर वार्नड हिज सन बिवेयर ऑफ मी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Next question is rearrange the words in correct order to make complete sentence in subject verb plus object pattern. The robbers yesterday, the police scout. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द पुलिस स्काउट द रॉबर यस्टरडे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद suitable simple present tense. My aunt is kind but she fill in the blanks talk too much and too often. Will talk, talks, is talking and tout. My aunt is kind but she talks too much. Option number B is the right answer. Next question is fill in the blanks with suitable present perfect continuous tense. Our athletes fill in the blanks very hard for the Olympic Games. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हैव बीन ट्रेनिंग। आवर एथलीट्स हैव बीन ट्रेनिंग वेरी हार्ड फॉर द ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर एम्बेजल। तो एम्बेजल का सही सिनोनिम मिस एप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी COMMITT कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धीरे धीरे। तो निम्न में से धीरे धीरे जो है वो एक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 11 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें ऐसा शब्द बताना है जिसमें गुणवाचक विशेषण हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल फूल। तो इसमें लाल फूल जो है वो एक गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दंपत्ति। स्त्री और पुरुष का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत चालाक होना। कान कतरना मीन्स बहुत चालाक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी आर्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो हमें पतझड़ शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बसंत। पतझड़ शब्द का विपरीत आर्थक शब्द बसंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तो वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा या विदुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदुर, क्योंकि विदुर का स्त्रीलिंग शब्द विधवा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुद्ध शब्द को चुने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूहे के नाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ क्या होगा? तो चूहे के नाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी बर्तनी शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है। तो हमें बताना है कि थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। तो इसमें थोड़ा जो है वो कौन सा विशेषण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। तो हमें इस सेंटेंस को सरल वाक्य में चेंज करना है। जो लाल कमीज पहनता है वह मेरा पड़ोसी है। जब लाल कमीज पहनी तब पड़ोसी बना। मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है या लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। तो जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य का सरल वाक्य लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। तो महात्मा जो है वो एक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है?
श्याम, पानी, बचपन या नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन। तो इसमें बचपन जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन, इस अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अति। तो अत्याचार में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? तो गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next question is, I am facing south. I turn right and walk 20 meter. Then I turn right again and walk 10 meter. Then I turn left and walk 10 meter and then turning right walk 20 meter. Then I turn right again and walk 60 meter. मीन्स क्वेश्चन में बोला गया है कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं और मैं दाएं मुड़ता हूं और 20 मीटर चलता हूं। फिर मैं फिर से दाएं मुड़ता हूं और 10 मीटर चलता हूं। फिर मैं बाएं मुड़ता हूं और 10 मीटर चलता हूं। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं। फिर मैं फिर से दाएं मुड़ता हूं और 60 मीटर चलता हूं। तो मैं शुरुआती बिंदु से किस दिशा में हूं? तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले कहा गया है कि आई एम फेसिंग साउथ, मीन्स मेरा जो फेस है वो है साउथ डायरेक्शन में। आगे बोला गया है कि आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, मीन्स मैं इस बिंदु के ऊपर हूँ और मेरा फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आई टर्न राइट, अगर मैं इस बिंदु के ऊपर खड़ा हूँ तो मैं मेरा राइट टर्न कौन सा होगा? ये वाली डायरेक्शन में, और मैं चलता हूँ 20 मीटर। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि देन आई टर्न राइट अगेन, इसके इस बिंदु के ऊपर पहुंचने के बाद मैं दोबारा से राइट टर्न लेता हूं और 10 मीटर चलता हूं। आगे बोला गया है क्वेश्चन में है कि देन आई टर्न लेफ्ट, मतलब मैं इस बिंदु के ऊपर पहुंचने के बाद टर्न लेफ्ट लेता हूं और चलता हूं 10 मीटर चलता हूं। देन टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर, मीन्स इस बिंदु के ऊपर पहुंचने के बाद मैं राइट टर्न लेता हूं और 20 मीटर चलता हूं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि देन आई टर्न राइट अगेन, इस बिंदु के ऊपर पहुंचने के बाद मैं दोबारा से टर्न लेता हूं और 60 मीटर चलता हूं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैं शुरुआती बिंदु से किस दिशा में हूं। इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स हमें बताना था कि मैं इस बिंदु से लेकर यहाँ तक कौन सी डायरेक्शन में हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड देन वेस्ट, मुझे बताना था कि इस बिंदु से लेकर ये कौन सी डायरेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन कोड ट्विंकल इज रिटन एज SBHOJKD, देन हाउ वुड फिल्टर्स बी रिटन इन दैट कोड। तो हमारे पास ट्विंकल का कोड दिया गया है और हमें फिल्टर का कोड बताना है कि क्या होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का सही आंसर जरूर निकालें।
तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, EHKUDQR। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन कोड, हमारे पास एक कोड दिया गया है GEJIZO मीन्स हैड हॉरिबल ड्रीम। अगला कोड हमारे पास दिया हुआ है लिट जो पिट, इसका मतलब है रियलाइज योर ड्रीम। GEZEPAT और ZE मीन्स इसका मतलब है वेरी वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ योर, तो हमें योर का कोड फाइंड आउट करना था। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ हेड, तो हमें हेड का कोड फाइंड आउट करना था। तो हमें सेंटेंस में देखना था कि हेड कहाँ कहाँ पर था। तो एक जगह पर तो हेड यहाँ पर था, इसके आगे रियलाइज योर ड्रीम और वेरी वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस मीन्स हेड जो था वो सिर्फ एक ही सेंटेंस में था, तो कोड भी एक में ही होगा। तो हैड हॉरिबल ड्रीम का कोड था GEJI और ZO। तो सबसे पहले हम जो कॉमन कॉमन कोड है उनको आपस में काट देंगे, जैसे कि GE और GE आपस में सेम है तो ये कट जाएगा। अगला था हमारे पास ZO और ZO। लास्ट में हमारे पास बचता है सिर्फ JI जो कि किसी और सेंटेंस का कोड नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना था वो होना था ऑप्शन नंबर बी, JI। Next question is there are 8 person PQRSTUVW sitting around a square table and facing to the center but not necessarily in the same order. 4 of them sit at 4 corners of the table while 4 sit in the middle of each of the 4 sides. मीन्स क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास 8 पर्सन है जो कि एक स्क्वायर टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और सभी ने अपना फेस सेंटर की तरफ किया हुआ है, जिसमें 4 जो हैं वो कॉर्नर के ऊपर बैठे हुए हैं जबकि 4 जो हैं वो टेबल के बीच में बैठे हुए हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड B, देयर इज 1 पर्सन सिट बिटवीन B एंड P। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पर्सन जो है वो S और B के बीच में बैठे हुए हैं और 1 पर्सन बैठा हुआ है B और P के बीच में। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, जो कि S का पड़ोसी नहीं है। R इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ P नॉट S, R जो है वो ना तो P का पड़ोसी है और ना ही S का। U सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, U जो है वो इमीडिएट राइट है B के। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि S डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल, S जो है वो किसी भी कॉर्नर के ऊपर नहीं बैठा हुआ है। W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, और W जो है वो थर्ड लेफ्ट बैठा हुआ है Q के। सबसे पहले हम 8 पर्सन को टेबल के अंदर बैठाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो सबसे पहला काम होता है स्क्वायर टेबल बनाना और उसके बीच में उन पर्सन्स को बैठाना। तो चलिए सबसे पहले हम इन पर्सन्स को बैठाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड B, S और B के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि S अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो S और B के बीच में अगर 2 पड़ोसी हैं तो B को बिठा देता हूँ यहाँ पर। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर इज 1 पर्सन सिट बिटवीन B एंड P, B और P के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है। अगर मैं P को इस जगह पर बैठाता हूँ तो आगे क्वेश्चन में बोला गया कि हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, अगर मैं P को इस बिंदु के ऊपर बैठाता तो S का पड़ोसी नहीं है, तो मैं P को बैठाऊंगा इस कोने के ऊपर। आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि R इज नेदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ P नॉट S, R जो है वो ना ही P का पड़ोसी है और ना ही S का पड़ोसी है। अगर मैं R को इस जगह के ऊपर बैठाता हूँ तो ना तो वो S का पड़ोसी है ना ही P का। आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि U सीज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, U जो है वो इमीडिएट राइट बैठा हुआ है B के। अगर सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं तो B का राइट होगा ये वाली पोजीशन, तो मैं U को बैठा देता हूँ यहाँ पर।
आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि एस डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल। एस जो है वो किसी भी कॉर्नर के ऊपर नहीं बैठा हुआ है। डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। डब्ल्यू जो बैठा हुआ है वो थर्ड लेफ्ट बैठा हुआ है किसके, क्यू के। अगर मैं क्यू को इस बिंदु के ऊपर बैठाता हूं तो इसका थर्ड लेफ्ट होगा 1 2 3। डब्ल्यू आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। लास्ट में जो बचता है उसको खाली जगह पे बैठा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ बचा था टी। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस डब्ल्यू। डब्ल्यू के सामने कौन बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर। तो डब्ल्यू के सामने आर बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हमें पी की पोजीशन बतानी थी एस के हिसाब से। क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर आएगा थर्ड टू द राइट। एस जो है वो पी के थर्ड राइट है। क्वेश्चन इज इफ प्लस माइनस डिवाइड। अगर प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, तो 12 प्लस 6 प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास साइन दिए होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन में जैसे बोला था 12 प्लस का मतलब है डिवाइड 6 प्लस का मतलब था डिवाइड 3 और माइनस का मतलब था मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई का मतलब था प्लस 8। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। ट्वेल्व अपॉन 6 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, तो प्लस का 8। अब जो चीज़ें आपस में करती है, जैसे 6 2 ज़ा 12, आगे होगा जैसे 2 है और 2 है तो 2 2 ज़ा 4/3 प्लस 8। इस चीज़ का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3। 3 वन ज़ा 3 एंड देन 4 प्लस 8। 3 वन ज़ा 3 एंड 8 3 ज़ा 24। तो 24 प्लस 4 होंगे 28/3। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो जैसे ऑप्शन नंबर बी में टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर होगा 28/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी एम एक्स कॉमा डी एन डब्ल्यू कॉमा एफ ओ यू। तो आगे हमें बताना है कि कौन सा आएगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी HPT। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 336 224 168 140 126 एंड नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना था। 126 में जब हम 14 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 140। 140 में जब हम ऐड करेंगे 28 यानी कि पहले 14 फिर 28, मतलब ये चीज़ क्या हो रही थी, डबल। तो इससे पीछे क्या होना था हमारे पास, -7। जब हम 126 में से -7 करते हैं तो हमारे पास आएगा 119। अगर हम 119 में +7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 126। अगर 28 ऐड करते हैं तो आगे आएगा 168। 7 मल्टीप्लाई टू 14, 14 टू ज़ा 28, 28 टू ज़ा 56। ऐसे को ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर ए 119। नेक्स्ट क्वेश्चन इस राजीव एक कक्षा में ऊपर से 7वें और नीचे से 28वें क्रम पर है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा फॉर्मूला लगना था टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जैसे टॉप से 7वां प्लस बॉटम से 28 और उस प्लस सिंपल माइनस 1, तो 28 प्लस 7 होते हैं 35 माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर बी 34। क्वेश्चन इज विद विच कंट्री डज इंडिया हैव द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। मीन्स भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट लोकेटेड। रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। विक्रम सेठ, लाला लाजपत राय, चेतन भगत या नन ऑफ दिस। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की पहली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की पहली परत ट्रोपोस्फियर मीन्स क्षोभमंडल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है। तो आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने अपने नाम की है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 बरस निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंग्रेजों ने शिमला में किस वर्ष गेटी थिएटर खोला था। अंग्रेजों के द्वारा शिमला में गेटी थिएटर 1887 में ओपन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन हैं। तो भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश कितने अक्षांश पर स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? खेल, विज्ञान, साहित्य या संगीत में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो हाल ही में भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु जल संधि 1960 में किन देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हस्ताक्षरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में मिशन क्रू 10 लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हाल ही में खबरों में रही लाडली बहना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको 90 में से कितने मार्क्स आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।